आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप कहाँ से शुरुआत की, बल्कि इस बात से तय होता है कि आगे बढ़ते रहने का साहस आपके अंदर कितना है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन स्टोरी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग इसे स्टोरी भी कहिए, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और आपको मैं पढ़ना सिखाऊंगा। इंग्लिश के प्रत्येक रूल को बताऊंगा, कौन सा रूल इसमें लगा है और किस टेंस का वाक्य है। ये सब बातें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, द ईगल दैट रिफ्यूज टू गिव अप। द ईगल मतलब वह बाज, दैट जिसने, द ईगल दैट। देखिए, अगर कि ह्यूमन होता तो हु लगता, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव के लिए हु लगता है, और चिड़िया पंछी हुई इन सबके लिए क्या, कुत्ते हुए छोटे जानवर उसके दैट लगता है। तो द ईगल मतलब वह बाज, दैट जिसने, रिफ्यूज मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, मना कर देना, इनकार करना या मना कर देना। जिसने इनकार कर दिया, टू गिव अप, क्या करने से, टू गिव अप करने से, हार मानने से। जिसने हार मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। द ईगल दैट रिफ्यूज्ड मतलब वह बाज जिसने, दैट रिफ्यूज मना कर दिया। अब देखिए, रिफ्यूज यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो मना करना होता है, रिफ्यूज मतलब मना करना, और रिफ्यूज मतलब मना किया। जिसने मना कर दिया, टू गिव अप, क्या करने की, हार मानने की। गिव मिस होता है छोड़ देना या हार मान लेना। आइए देखिए, लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं हम लोग। हाई इन द माउंटेन्स, हाई, हाई मतलब ऊंचे, इन द माउंटेन्स, इन मतलब में, द माउंटेन्स मतलब पहाड़ों, यानी हाई इन द माउंटेन्स यानी ऊंचे पहाड़ों में, ऊंचे पहाड़ों में। एन ईगल एक बाज, लेड, लेड देखिए दो तरह का लेड होता है। ये एक लेड मतलब होता है देना, मतलब किसी चीज के ऊपर सेना होता, सेना नहीं, सेना, जैसे मुर्गियां अपने अंडे को सेती है ना, उसी तरह उसके ऊपर सेना। एंड ईगल, ओके, एक ईगल ने क्या किया, लेड किया, मतलब जन्म दिया या बच्चे दिए, हर एक्स हो गया अपने अंडे, ओके। एक ईगल ने क्या किए, अंडे दिए, इन अ नेक्स्ट एक घोंसले में, ऑन अ क्लिफ, ऑन अ क्लिफ, क्लिफ में होता है चट्टान, क्लिफ में होता है चट्टान। मतलब एक ईगल ने क्या किया भाई, मतलब एक बाज ने चट्टान पर, ऑन अ क्लिफ मतलब चट्टान पर, अपने घोंसले में, हो गया हर एक घोंसले में, इन नेक्स्ट क्या किए, अपने मतलब घोंसले में अंडे दिए, क्या किए, अंडे दिए। एन ईगल एक बाज ने, लेड क्या दिए, लेड हर एक्स अपने अंडे दिए, इन नेक्स्ट एक घोंसले में, ऑन अ क्लिफ एक चट्टान पर मतलब चट्टान पर, और कहाँ, हाई इन द माउंटेन्स ऊंचे पहाड़ों में। वन डे एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम, स्ट्रॉमिस क्या होता है, आंधी, स्ट्रॉमिस क्या होता है, आंधी। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉमिस क्या होता है, तेज हवा वाली। स्ट्रॉन्ग मतलब होगा यहाँ तेज, हो गया, या तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम हिट द माउंटेन, मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, हिट मतलब क्या होता है, हिट मतलब होता है मारना, ठीक है। ये जब तेज हवा चलेंगी क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे कि नहीं, जो भी उसके सामने रास्ते में आएंगे। तो हिट द माउंटेन मतलब एक दिन, अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम एक तेज हवाएं, हिट द माउंटेन क्या हुआ,
माउंटेन से टकराई या माउंटेन से टकराने लगी। ठीक है। द विंड वॉज फियर्स। फियर्स मीन्स क्या होता है? भयानक। क्या था? भयानक। द विंड वॉज फियर्स। हवाएं क्या थी? फियर्स। हवा क्या था? बहुत फियर्स था, बहुत भयानक था। मतलब हवाओं का चूँकि स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब तेज भयानक हवाएं हैं, तो वो हवाएं कैसी थी? फियर्स थी, भयानक थी। एंड द रेन प्योर डाउन। एंड और रेन प्योर मतलब होता है गिरने लगना, डाउन नीचे की ओर। और तभी क्या? द रेन बारिश क्या लगी? होने लगी। प्योर डाउन मतलब वो विंड इतना भयानक था, हवा इतनी भयानक थी। एंड द रेन प्योर्ड और क्या लगी? बारिश होने लगी। बारिश होने लगी। ठीक है। प्योर डाउन मीन्स होता है किसी में उड़ेलना होता है या फिर गिराना होता है। ओके। तो यहाँ पर प्योर डाउन किससे अर्थ हो रहा है? रेन से, यानी बारिश होने लगी। ठीक है, आप समझ गए। वन ऑफ द एग्स फेल फ्रॉम द नेक्स्ट। वन ऑफ द एग्स। वन ऑफ मतलब एक, ऑफ द एग्स मतलब अंडों में से। अंडों में से एक, अंडों में से एक, अंडों में से एक अंडा जो था फेल। जैसे फॉल मतलब गिरना, तो उसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल, मतलब सेकेंड फॉर्म पास्ट में है ये। गिरा फ्रॉम मतलब से, द नेक्स्ट मतलब उस घोंसले से। तो वन ऑफ द एग्स यानी उनमें से एक अंडा फेल गिरा फ्रॉम द नेक्स्ट कहाँ से? उस घोंसले से। एंड रोल डाउन। रोल मतलब होता है लुढ़कना। रोल डाउन मतलब नीचे की ओर लुढ़क गया। ये भी देखिए, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट में। तो रोल मतलब लुढ़कना होता है, तो लुढ़क गया। डाउन मतलब नीचे की ओर। द रॉकी स्लॉप। ओके। द रॉकी मतलब होता है पत्थरों वाली, पत्थरों वाली। रॉकी मतलब होता है पत्थरों वाली, स्लोप मीन्स ढलान, यानी वो लुढ़क गया। द रॉकी स्लॉप यानी ढलान वाली चट्टानों से या ढलान वाली पत्थरों से। ढलान पत्थरों से वो क्या किया? लुढ़क गया नीचे की ओर। बाइलक। बाइलक मतलब सौभाग्य से। बाइलक इसका पूरा याद है। बाइलक मतलब होता है सौभाग्य से या भाग्यशाली से। ठीक है, यानी बाइलक सौभाग्य से। द एग लैंडेड सेफ्टली। द एग मतलब अंडा जो हुआ, लैंडेड। लैंडेड मीन्स क्या होता है? गिरा, यानी किसी पर लैंड किया, गिरा, किसी सतह पर गिरना। सेफली। सेफली मतलब क्या होता है? सुरक्षित तरीके से। इन अ फार्मर्स। इन अ फार्मर्स एक किसान के फील्ड, ये किसान इन मतलब में होता ना, एक किसान के खेत में, एक किसान के खेत में गिरा। एमोंग, देखिए एमोंग दो लोग के बीच में बिटवीन लगाते हैं। बहुत से लोग के बीच में हो तो उसे एमोंग लगाते हैं। तो फील्ड यानी किसी किसान के खेत में गिरा। एमोंग सम चिकन एग्स यानी किसके बीच में? सम कुछ, चिकन एग्स, चिकन एग बस मतलब मुर्गियों के अंडों में। ओके, मुर्गियों के अंडों के बीच में। एवं मतलब होता है के बीच में। ठीक है, दो लोग से ज़्यादा की बात हो तो उसके लिए आते हैं। तो दो लोग से ज़्यादा लोग के बीच की बात हो तो एमंग लगाएंगे। तो यही करा ना, एमंग सम चिकन एग्स यानी कहाँ पर? सम कुछ मुर्गियों के अंडों के बीच में गिरा वो। ठीक, यहाँ देख रहे हैं, बाइलक सौभाग्य से द एग लैंडेड यानी अंडे गिरे सेफली सुरक्षित तरीके से। इन अ फार्मर्स फील्ड एक किसान के खेत में। ओके। एमोंग सम चिकन कुछ मुर्गियों के अंडे के बीच में गिराइए। व्हेन द एग हैच्ड अ बेबी ईगल केम आउट। जब, अब देखिए, चूंकि अंडा ईगल का है, गिरा का है, मुर्गियों के बीच में गिरा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? व्हेन जब, द एग हैच्ड, हैच्ड मतलब होता है फूटना। ओके, हैच्ड मतलब होता है फूटा। तो जब द एग्स हैच्ड, जब वो अंडा हैच्ड हुआ, टूटा,
अ बेबी ईगल, एक बेबी ईगल। बेबी ईगल मतलब क्या होता है? बेबी मतलब छोटी बच्ची, छोटा बच्चा, ठीक है। तो उसमें एक छोटा, ईगल मतलब बाज, उसमें से एक छोटा बाज केम आउट, निकला, उसमें से एक छोटा बाज निकला, बट लेकिन इट ग्रीव अप बिलीविंग इट वाज अ चिकन। हो गया चिकन। देखिए यह क्या कहा जा रहा है, यह कहा यह जा रहा है कि बट लेकिन, लेकिन इट ग्रीव अप, इट ग्रीव अप मतलब क्या होता है? ग्रीव मतलब होता है फला फूला, फला फूला है या फला बढ़ा, लेकिन वह फला बढ़ा बिलीविंग, बिलीविंग मतलब कैसे? ये मानते हुए, ओके, मतलब वो विश्वास करते हुए, इट वॉज अ चिकन, कि वह क्या है? एक चिकन है, मतलब एक मुर्गी का बच्चा है। मतलब बिलीविंग मतलब विश्वास, बिलीव मतलब विश्वास होता, बिलीव मतलब विश्वास करते हुए कि इट वॉज अ चिकन, कि वह क्या था? एक क्या विश्वास करते कि वो चिकन का मतलब एक मुर्गी का बच्चा है वो। ओके, नेक्स्ट देखिए, एवरी डे, प्रत्येक दिन, द ईगल स्क्रैच द ग्राउंड फॉर फूड। स्क्रैच मतलब क्या होता है भाई, बताइए? स्क्रैच में से कुरेदना, कुरेदना। तो यहाँ देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इन्फिनिट में गया। तो द एवरी डे द ईगल स्क्रैच द ग्राउंड फॉर फूड, यानी ईगल जो था, बाज, स्क्रैच्ड, वो कुरेदता था, द ग्राउंड, जमीन को, फॉर फूड, भोजन के लिए। मतलब वह हर दिन जमीन कुरेदता था, मतलब कुरेद कर दाना खोजता था, कुरेद कर दाना खोजता था। क्लुक्ड लाइक चिकन, हो गया। क्रुक, क्लुक्ड मतलब होता है आवाज निकालना, मुर्गी की तरह, उसे क्लुक्ड बोलते हैं। मुर्गी की तरह आवाज निकालने को क्या बोलते हैं? क्लुक्ड। यानी क्लुक्ड आवाज निकालता था, लाइक द चिकन्स, चिकन्स, लाइक मतलब होता है के तरह, लाइक मतलब के तरह, किसके? चिकन्स की तरह। ओके, यानी वो मुर्गियों की तरह क्या करता था? आवाज निकालता था। एंड, और नेवर ट्राई टू फ्लाई, और कभी नहीं, ट्राइड कोशिश करता था, टू फ्लाई उड़ने की, और कभी उड़ने की कोशिश, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी भी उड़ने की, ट्राइड मतलब कोशिश करना, टू फ्लाई उड़ने के लिए, मतलब कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करता था। समटाइम्स कभी कभी, इट वुड लुक्ड अप एट द स्काई, मतलब समटाइम्स कभी कभी, इट वुड लुक अप, तो वह लुकअप्ड, लुकअप मतलब देखना, ऊपर की ओर देखना, एट द स्काई मतलब आसमान की ओर। तो इट वुड, देखिए वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो कहानी पास्ट की ना, इसलिए वुड लगाया। तो इट वुड मतलब वो देखेगा, दिखता है, ओके, ठीक है, वो दिखता है, एट द स्काई, लुक अप ऊपर की ओर, एट द स्काई आसमान की ओर देखता, एंड सी, और ये देखता मैजेस्टिक एंगल्स ईगल्स, मैजेस्टिक ईगल्स, मैजेस्टिक मतलब होता है शानदार, ईगल्स मतलब बाजों को, या ईगल्स है, ईगल्स है, एक ईगल की नहीं, कई ईगल की बात हो रही है। तो वो देखता था आसमान में, सी मैजेस्टिक ईगल्स, हो गया शानदार बाजों को। ओके, सोरिंग हाई, सोरिंग हाई, सोरिंग हाई का मतलब क्या होता है? सोरिंग में से होता है उड़ते हुए, सोरिंग हाई, कहाँ? ऊंचाई पर, सोरिंग हाई, हो गया। सोरिंग हाई मतलब, सोरिंग में से होता है उड़ना, सोरिंग में था, सोरिंग मतलब उड़ते हुए, हाई ऊंचाई पर, एबव द क्लाउड्स, एबव द क्लाउड्स, यानी एबव द क्लाउड्स मतलब क्या हुआ? बादलों के ऊपर, बादलों के ऊपर, बादलों के ऊपर। तो मतलब, एंड सी, वह देखता था, मैजेस्टिक ईगल्स शानदार बाजों को, सोरिंग उड़ते हुए, हाई ऊंचाई पर, एबव द क्लाउड्स बादलों के ऊपर। कौन? वो ईगल, बेबी ईगल देखता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ ब्यूटीफुल दे आर,
हाउ ब्यूटीफुल, या हाउ ब्यूटीफुल मतलब कैसे नहीं होगा, कितना सुंदर होगा। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर दे आर, मतलब कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर मतलब वे कितने, दे आर मतलब वे हैं, कितने सुंदर हैं वे, कितने सुंदर हैं वे। जैसे बोलते हैं हाउ स्वीट दिस बेबी इज, आप लोग बोलते हैं ना हाउ स्वीट दिस बेबी इज, ये बच्चा कितना सुंदर है। तो हाउ ब्यूटीफुल दे आर, क्या बोलोगे, हाउ ब्यूटीफुल दे आर, इसका मतलब क्या होता है कि वे कितने सुंदर हैं। द यंग ईगल द यंग ईगल वुड से, यानी जो नौजवान मतलब जो यंग हो रहा है ना, अभी थोड़ा यंग बोला है, तो जो मतलब जो अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, द यंग ईगल वुड से, मतलब ऐसा वो यंग ईगल यानी वह जो बेबी ईगल था, जो बच्चा था उसका जो यंग हो चुका है, वो से ऐसा कहता है, ठीक है, ऐसा कहता। द चिकन रिप्लाइड, ओके, द चिकन रिप्लाइड मतलब चिकन मुर्गियाँ, रिप्लाइड मतलब क्या करती थी, जवाब देती थी। द चिकन रिप्लाइड, मुर्गियाँ जवाब देती थी। डोंट थिंक अबाउट देम, डोंट थिंक मत सोचो, अबाउट देम उनके बारे में, उनके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक, थिंक मतलब सोचना, अबाउट मतलब के बारे में, देम मतलब उनके, उनके बारे में मत सोचो। दे आर स्पेशल, दे आर स्पेशल, दे मतलब वे, आर स्पेशल, स्पेशल मतलब होता है प्रमुख, खास, वे लोग खास हैं, मतलब कौन, मतलब कौन खास हैं, हु वर दे स्पेशल, हाँ, हु वर स्पेशल मतलब दैट वर स्पेशल, दैट व्हाट, दैट सोरिंग हाई एबव द क्लाउड्स, मतलब जो आसमान में ऊंचाई पर बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, वो लोग क्या है, स्पेशल है, उसको कहना चाह रही हूँ। वी आर जस्ट चिकन, वी, हम लोग, आर हैं, जस्ट सिर्फ, चिकन मुर्गियाँ, हम लोग सिर्फ क्या हैं, मुर्गियाँ हैं, हम लोग यानी हम तो सिर्फ मुर्गियाँ हैं। ईयर पास्ट, ईयर पास्ट मतलब क्या होता है भाई, ईयर पास्ट समय बीतता गया यानी सालों बीत गए। एंड द ईगल एक्सेप्टेड दिस बिलीफ, और जो ईगल है ना, और द ईगल एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट ने स्वीकार किया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, तो स्वीकार किया दिस बिलीफ, दिस बिलीफ मतलब इस विश्वास को, यानी इस बात पर, यानी इस विश्वास को उसने भी मान लिया कि भाई हम लोग चिकन है, वी कांट फ्लाई, हम लोग नहीं उड़ सकते। इट नेवर ट्राइड, इट नेवर ट्राइड, उसने नेवर ट्राइड, इट मतलब इसके लिए है इट, देखिए चिड़िया है वो, और चिड़िया छोटे जानवरों के लिए, उनके लिए क्या होता है भाई, प्रोनाउन इट होता है। तो इट नेवर ट्राइड, उसने कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, ट्राइड ये पास्ट इंडिफिनिट में है, और नेवर के साथ नॉट नहीं लगता है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इट नेवर ट्राइड, उसने कभी नहीं कोशिश किया, टू स्प्रीड, स्प्रीड मतलब होता है फैलाना, फैलाने की, इट्स विंग, इट है तो अपने लिए इट्स लगाएगा ना, जैसे माई है तो आई है तो अपने लिए माई लगाएगा, ही है तो अपने लिए हिज लगाएगा। तो इट नेवर ट्राइड, उसने कभी कोशिश नहीं किया, टू स्प्रेड फैलाने की, इट्स विंग अपने पंखों को, उसने अपने पंखों को फैलाने की कोशिश नहीं किया, ठीक है। आगे देखिए, वन डे एक दिन, एन ओल्ड ईगल एक बूढ़ा ईगल, फ्लाइंग उड़ रहा था, मतलब एक बूढ़ा बाज उड़ रहा था, फ्लाइंग ओवरहेड, हो गया, ओवरहेड मतलब होता है कि ऊपर से, ओके, ओवरहेड हो मतलब होता है कि ऊपर से, ध्यान दीजिएगा, यानी उड़ रहा था ओवरहेड, इनके ऊपर से, मतलब कौन, इन चिकन्स के। तो वन डे एक दिन, ओल्ड ईगल फ्लाइंग ओवरहेड, ओवर मतलब हो मतलब के ऊपर से, नोटिस ध्यान दिया, द बर्ड्स, द बर्ड बिलो, उसने ध्यान दिया नीचे, उसने नीचे उस पक्षी को देखा, मतलब ध्यान दिया, द बर्ड बिलो नीचे की ओर, द बर्ड उस पक्षी को, मतलब उस बेबी
ईगल को, मतलब जो यंग हो चुका है उसको देखा। द बर्ड, बिलो मतलब नीचे की ओर होता है, ठीक है। ही लैंडेड, वो नीचे उतरा, हो गया। ही लैंडेड, नीचे आया, उतरना होता है लैंड करना। लैंडेड, वो नीचे उतरा। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई आर यू लिविंग लाइक अ चिकन, वाई, क्यों, आर यू, तुम हो गया लिविंग, जी रहे हो, लिविंग मतलब रह रहे हो या जी रहे हो। वाई आर लिविंग, तुम रह रहे हो, लाइक अ चिकन, लाइक मतलब की तरह, चिकन, चिकन मतलब मुर्गे की तरह, मतलब एक मुर्गे की तरह तुम क्यों रह रहे हो। द यंग ईगल एंसर्ड, यानी द यंग ईगल, यानी उस यंग ईगल ने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि आई एम अ चिकन, क्योंकि मैं एक चिकन हूँ। ओके, मैं एक चिकन हूँ इसलिए, ठीक है। द ओल्ड ईगल लाफ्ड जेंटली, मतलब वह ओल्ड ईगल, वो जो बूढ़ा बाज था, ओके, लाफ्ड, लाफ में हंसना, अलाउड में हंसा, जेंटली मतलब वो इस बात पर क्या किया, मुस्कुराया, जेंटली मतलब सम्मानजनक तरीके से, लाफ्ड मुस्कुराया। लुक एट योर विंग्स, लुक देखो, एट योर विंग्स, विंग्स मतलब पंख, योर विंग्स अपने पंखों को देखो। योर ब्रिक, योर बिक, योर बिक मतलब चोंच, चोंच होता है ना मुख, ओके, अपने चोंच को देखो। एंड, और योर स्ट्रेंथ, और अपनी शक्तियों को देखो, ठीक है। अपनी शक्ति को देखो मतलब ताकत को पहचानो। यू आर एन ईगल, तुम क्या हो, एन ईगल, तुम एक ईगल हो, ओके। यू वर बॉर्न टू फ्लाई, तुम्हारा जन्म हुआ है, यू वर बॉर्न, ये तुम्हें जन्म दिया गया टू फ्लाई, उड़ने के लिए। तुम्हें जन्म दिया गया किस लिए, या तुम्हारा जन्म हुआ किस लिए, उड़ने के लिए, बॉर्न, ठीक है। बॉर्न में जन्म देना, या जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है उड़ने के लिए। एट फर्स्ट, शुरू में, द यंग ईगल वॉज फील्ड, एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में, द यंग ईगल मतलब वह नौजवान ईगल, वाज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा होना, ठीक है, डराना, ओके। शुरुआत में द यंग ईगल वाज अफ्रेड, तो शुरुआत में जो यंग ईगल था, जो युवा बाज था, वह क्या हुआ, वाज अफ्रेड, डर गया। इट हैड नेवर फ्लोन बिफोर, कि उसने, हैड नेवर फ्लोन कभी उड़ा नहीं था पहले, बिफोर पहले, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, जैसे फ्लाई होता ना, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्ली होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन होता है, ओके, फ्लोन होता है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट में गया हैड, तो इट हैड नेवर, उसने कभी नहीं उड़ा था, बिफोर पहले। बट द ओल्ड ईगल इनकरेज्ड, लेकिन द ओल्ड ईगल, लेकिन उस ओल्ड ईगल ने, उस बूढ़े बाज ने, इनकरेज, इनकरेज दिया, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में। इनकरेज में होता साहस देना, एकदम साहस दिया, इट उसे, टू ट्राई कोशिश करने की, टू ट्राई मतलब कोशिश करने की, यानी बट द ओल्ड ईगल, लेकिन उस बूढ़े ईगल ने इनकरेज किया टू ट्राई, उड़ने की। विथ ट्रेम्बलिंग विंग्स, ट्रेम्बलिंग में से होता है, ट्रेम्बल में से होता कांपना, ट्रेम्बल में से होता कांपना, और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, विथ ट्रेम्बलिंग विंग्स, ओके, मतलब क्या हुआ, कांपते हुए पंखों के साथ, कांपते हुए पंखों के साथ, इट जंप्ड, उसने क्या किया, जंप किया, फ्रॉम अ स्मॉल हिल, कहाँ से, इट जंप, उसने जंप किया, फ्रॉम अ स्मॉल हिल, एक छोटे से हिल से, पहाड़ी से, हिल मतलब पहाड़ी होता है, जंप किया। इट फेल एट फर्स्ट, इट फेल, वो गिर गया, फेल मतलब क्या हो, गिर गया, हो गया, फॉल का सेकंड फेल होता है, तो इट फेल गिर गया, एट फर्स्ट पहली बार में, एट फर्स्ट मतलब पहली बार में वो गिर गया। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, इट ट्राइड, उसने क्या किया, कोशिश किया, अगेन एंड अगेन में से होता है बार बार, क्या होता है, बार बार उसने कोशिश किया। ईच अटेम्प्ट, प्रत्येक अटेम्प्ट, मेड इट स्ट्रॉन्गर, ओके,
प्रत्येक अटेम्प्ट, ईच अटेम्प्ट माने प्रत्येक प्रयास ने मेड, देखिए ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। प्रत्येक अटेम्प्ट ने क्या किया, ईच अटेम्प्ट मेड, प्रत्येक अटेम्प्ट ने प्रयास किया, इट उसे स्ट्रांगर और स्ट्रांगर कर दिया, मजबूत। स्ट्रांग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्ट्रांगर, यानी पहले से थोड़ा स्ट्रांग था, अब उसको और मजबूत हो गया, स्ट्रांगर हो गया, उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत हो गई। तो प्रत्येक प्रयास ने उसे बनाया क्या, और स्ट्रांगर बनाया। फाइनली अंततः अ पावरफुल गस्ट ऑफ विंड, अंततः अ पावरफुल गस्ट ऑफ विंड, मतलब गस्ट ऑफ विंड्स मतलब होता है हवाओं का झोंका। क्या होता है, हवाओं का झोंका। गस्ट ऑफ विंड्स मतलब हवाओं का झोंका, मतलब फाइनल अंततः एक शक्तिशाली गस्ट ऑफ विंड, हवाओं के झोंकों ने लिफ्टेड उठा दिया, क्या किया, उसे उठा दिया ऊपर की तरफ, इट उसे इनटू द एयर, हवा में, हवा में क्या किया, उसे उठा दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द ईगल सोर्ड एबव द फील्ड्स, द ईगल, शोर में से उड़ा, शोर में से उड़ना होता है, शोर उड़ा, पहली बार उस वह ईगल उड़ा एबव द फील्ड्स, खेतों के ऊपर, फॉरेस्ट जंगलों के ऊपर, एंड माउंटेन्स पर्वतों के ऊपर वह उड़ा। लुकिंग डाउन, लुक मतलब देखना होता है, लुकिंग डाउन मतलब नीचे, लुक डाउन मतलब नीचे की ओर देखो, लुकिंग डाउन मतलब नीचे की ओर देखते हुए, इट रियलाइज्ड, इट मतलब कौन, वही बाज, युवा बाज, यंग ईगल, रियलाइज्ड महसूस किया, दैट कि द ओनली थिंग, द ओनली थिंग्स, ओनली थिंग, क्या, द ओनली थिंग, दैट मतलब ओनली थिंग दैट had kept it from flying was its belief that it could not. ओनली थिंग मतलब उसने महसूस किया कि द ओनली थिंग, कि केवल एक ही चीज, केवल एक ही चीज, दैट जो या जिसने, हैड केप्ट इट उसे रोक रखा था, उसे केप्ट इट, देखिए पास्ट परफेक्ट में गया है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड के साथ, उसे रोक रखी थी, फ्रॉम फ्लाइंग उड़ने से, वॉज इट्स बिलीव, क्या थी, उसका विश्वास, उसका विश्वास ने उसे रोक रखा था, इट्स बिलीव, ओके, कैसा विश्वास, दैट जो, इट कुड नॉट कि वो ऐसा नहीं कर सकता था, मतलब उसके विश्वास ने उसे रोक रखा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था, कर सकता, क्या, उड़ना, यानी इट फ्रॉम, दैट हैड कीप इट जो उसे रोक रखी थी, फ्रॉम फ्लाइंग उड़ने से, वॉज इट्स बिलीव उसका विश्वास या उसका मानना था, दैट इट कुड नॉट कि वो ऐसा नहीं कर सकता था, या मतलब वो उड़ नहीं सकता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द ईगल सोर्ड, ये तो बता दिया आप लोग ना, ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब फ्रॉम दैट डाउन, उस दिन के बाद, इट नेवर डाउट इट सेल्फ अगेन, क्या हुआ, इट नेवर उसने कभी नहीं, डाउट संदेह किया, इट सेल्फ खुद पर, अगेन पुनः, मतलब उस दिन के बाद, ऑन फ्रॉम दैट डाउन उस दिन के बाद, उसने कभी नहीं क्या किया, खुद पर संदेह किया। देखिए दोस्तों, यहाँ बड़ी बात है कि मेहनत करते रहना, बहुत बड़ी बात है, भरोसा मत छोड़ना। अब इसका मोरल थिंग्स हम लोग देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है। मेनी पीपल लीव बिलो देयर पोटेंशियल, मतलब बहुत से लोग लीव जीते हैं, देखिए प्रेजेंट में है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में, बहुत से लोग जीते हैं बिलो दियर, बिलो, बिलो मतलब के नीचे, दियर पोटेंशियल अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं के नीचे, बहुत से लोग अपनी पोटेंशियल पहचानते तक नहीं हैं, बहुत से लोग कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, वो लोग पहचानते तक नहीं हैं। इसलिए क्या होता है,
तो मेनी पीपल लीव, बहुत से लोग जीते हैं बिलो के नीचे, देर पर अपने पोटेंशियल के नीचे जीते हैं। आपको ही पता चल जाए कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ तो आप इंग्लिश को आप ज़्यादा लाइक नहीं लेते हैं, लेकिन आप इन्हें पहचान जाओगे कि नहीं इंग्लिश पढ़ने से आएगा और मेहनत करूँगा तो मैं बोलने भी लगूंगा और बढ़िया से पढ़ूंगा तो मैं न्यूज़पेपर इंग्लिश सब कुछ कवर कर लूँगा, खुद पढ़ लूँगा। तो भाई अपनी पोटेंशियल को पहचान ले रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बहुत से लोग अपने पोटेंशियल नीचे जीते हैं बिकॉज दे बिलीव, क्योंकि वे लोग देखिए वो का फर्स्ट फॉर्म है, ये बिलीव है नैतिक जानकारी, इसलिए प्रेजेंट में रखा गया। वे विश्वास करते हैं द लिमिट्स अदर्स, मतलब जो दूसरों की जो सीमाएं हैं, प्लेस ऑन देम, क्या है प्लेस ऑन देम, क्योंकि वे उन सीमाओं पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि दे बिलीव्स लिमिट्स अदर्स, अदर्स मतलब दूसरों की, अदर्स मतलब दूसरों की, मतलब वो क्या कर लेते हैं, वे लोग क्या करते हैं विश्वास कर लेते हैं द लिमिट्स, लिमिट्स मतलब क्या होता है उन सीमाओं को, उन सीमाओं पर विश्वास कर लेते हैं जो क्या कर लेते हैं भाई, जो दूसरे लोगों के लिए तय कर देते हैं, जो दूसरे लोग उनके लिए तय कर देते हैं। मतलब दूसरे लोग कहे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, उसी विश्वास पर जीते हैं वो, ठीक है। इसी विश्वास पर जीते हैं कि अदर्स प्लेस ऑन देम, जिन्होंने दूसरों ने क्या किया उनके लिए तय कर दिया है। डोंट लेट फियर और डाउट, डोंट मतलब मत करने दो, लेट मतलब करने देना, फियर और डाउट संदेह और डर, ओके क्या डिसाइड तय, उन्हें तय न करने दो डर और संदेह को, यह तय मत करने दो व्हाट यू कैन अचीव, कि तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो। अचीव में से होता है प्राप्त करना, यानी अपने डर और संदेह को बिल्कुल डिसाइड मत करने दो कि तुम क्या क्या कर सकते हो, उसको हटा के फेंक दीजिए, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना, लगातार प्रयास करते रहिए। एंड वन डे यू विल डिस्कवर, और एक दिन यू विल डिस्कवर, यानी डिस्कवर क्या कर लोगे आप लोग, जान जाएंगे, डिस्कवर से खोज लेना या पहचान जाना या जान जाना। एंड वन डे एक दिन यू विल डिस्कवर, आप जान जाएंगे हाउ हाई, कि कितनी ऊंचाई यू कैन फ्लाई, आप उड़ सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर आप उड़ सकते हैं। योर फ्यूचर इज नॉट डिटरमाइंड बाय वेयर यू स्टार्ट, यानी आपका भविष्य इज नॉट डिटरमाइंड नहीं तय करता, डिटरमाइंड मतलब होता तय करना, तो आपका भविष्य ये नहीं तय करता बाय वेयर यू स्टार्ट, बाय मतलब से, बाय वेयर मतलब कहाँ से, यू स्टार्ट, हाँ कि आपने कहाँ से शुरुआत की, बट बाय हाउ, लेकिन कहाँ से मतलब कैसे, मच बट बाय हाउ मच करेज यू हैव, मतलब हाउ मच करेज बल्कि आप कितना साहस यू हैव टू कीप रखा है मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की, मतलब आगे बढ़ते रहने की, हो गया बढ़ते रहने का साहस आपके अंदर कितना है ये डिसाइड करता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको समझ में आया होगा, और इंग्लिश के एक लाइन मैंने समझाया आप लोग को बढ़िया से। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जो जुड़िए, आपको पूरा मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।